हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज मेरे पास ये सब्जियां हैं। बेटी का मन है बैगन का भरता खाने का, और ये शिमला पड़ी हुई है, टमाटर, ये सारे गाजर बिल्कुल ऐसे हुए जा रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिलता ये छोटे मोटे से काम करने का। तो ये पड़ी है मेरे पास मटर, तो मैं सोच रही हूँ कि इस मटर को छील लूँ, लेकिन ये मटर देखिए किस तरीके की हो गई है, ऐसी फंगस सी आ गई है। छिड़कते रहते हैं ना पानी सब्जी वाले इन सब्जियों पे, नतीजा हम लोग जब लेके घर पे आते हैं सब्जियां और ये इस तरीके की हो जाती है। अब इनको हाथों से तो छील नहीं सकते, तो आज दिखाऊंगी मैं गिलास से कैसे छीलते हैं इस मटर को। बच्चों से बड़ा दिमाग खराब होता है कि एक तो बीमारी में उनकी तीरमदारी करो, दूसरे न करे बर्दाश्त करो। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अपने मन से उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे। अभी बेटी की तबीयत खराब है, घंटों दवाइयाँ लेके उसके सिर पे खड़े रहो, लेकिन दवाई खाने का नाम नहीं लेती बिल्कुल भी। और जब दवाई नहीं खाओगे तो फिर कैसे अच्छे होगे भाई। मेडिसिन डॉक्टर इसीलिए देते हैं ना, अगर रोग पकड़ में नहीं आ रहा है तो दूसरी चेंज कर दें। वो भी कोई अंतर्यामी नहीं है, टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में कुछ नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें ना बड़ा मुश्किल होता है फेस करना, है ना। तो अब मैं ये मटर छील रही हूँ। अभी मटर की जैसे तीखी चटपटी चीज़ें बहुत सारी, मटर की चाट, मटर की कचौरियाँ सभी बन रही हैं ना। होली का त्यौहार नज़दीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिशेज़ जो हमें पहले से प्लान करने होते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। अब एकादशी की वजह से ना तो कढ़ी बनेगी और ना ही ये बैगन बनेगा। जैसे ये मटर आलू की सब्ज़ी बनी थी, अब हम मटर आलू नहीं खाएंगे। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी कचौड़ियाँ बना दूँ, जिससे क्या होगा कि थोड़ा मुँह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। होता है ना कभी कभी बीमारियों में, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि ज़्यादा तला भुना नहीं खाएंगे, लेकिन मार्केट का डोसा, मोमोज, बर्गर, ये सारी चीज़ें खाएंगे। तो मेरी बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है कि घर में जो नाक मुँह मारते हो ना, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। घर में कुछ भी बना है ये पता है। मैं अक्सर देशी घी में सब्जियां बना रही हूँ अभी इस टाइम पे बीमारी की वजह से, नहीं तो सरसों का तेल तो बेस्ट है, ये सभी को पता है। पुराने ज़माने से कहाँ ये चीज़ें हुआ करती थी, है ना। देशी घी में खाना बनता था या सरसों के तेल में, सबसे बेस्ट है। ना कोई उनको खा के बीमार होता था, ना ही किसी की तबीयत खराब होती थी, और ये इतने सारे ड्रामे नहीं होते थे। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आजकल बच्चे तुरंत सर्च करने लगते हैं चीज़ें, तो ज़्यादा ज्ञान भी ना कभी कभी थोड़ा ख़राब होता है कि इससे अरे भाई हर चीज़ को खाएं। अगर हम ऐसा करते हैं ना कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं पचेगा, वो नहीं पचेगा, एक टाइम पे हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है कि फिर उस चीज़ को अगर हमने खा लिया तो वो रिएक्ट करेगी, हमें पचाने में प्रॉब्लम होगी, हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी। तो हमेशा से ऐसी आदत डालें कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सब कुछ ट्राई करें। ये नहीं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। खैर, बेटी का बहुत मन था बाटी खाने का, तो आज मैंने ये आटा लिया, इसमें थोड़ा सा बेसन लिया, बड़ी सिंपल तरीके से बना रही हूँ। हल्की सी अजवाइन ले ली, पाचक होती है ना, तो मरीज़ के लिए ये ध्यान जरूर रखना पड़ता है। बस थोड़ा सा नमक, और ये पिघला हुआ ले लिया मैंने मक्खन। इसी के साथ थोड़े गुनगुने पानी के साथ इस डो को लगा के रख दूंगी और रेस्ट कराऊंगी। इसमें इनो, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये जो मक्खन लिया है ना, यही काम करेगा इस बाटी को कुरकुरा और करारा बनाने में। दही भी मिक्स नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर ये रेस्ट कराने के बाद इन बाटियों को ना, जैसे पूरी की लोई बनाती है ना, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब खूब सारा हर एक इसके कैबिनेट में मैंने रख दिया है ये देशी घी, और मुट्ठी बांधते जाएंगे और बस अपने मेकर में इन बाटियों को रखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, बच्चों का जो मन होता है ना, कभी कभी हमें वही करना पड़ता है, तो ये मैंने बेटी के मन का किया है। ज़्यादा झंझट नहीं करना हो ना, ब्रेकफास्ट में भी बनाना हो, तो इसी तरीके से आप भी बना सकती हैं। ये बाटी बहुत टेस्टी बनती है, कुरकुरी बनती है, और खस्ता इतनी बनेगी कि देखें आप, बिल्कुल खिल जाएगी अच्छे तरीके से। अब ये इसमें मैंने रख दिया। अब यहाँ पर गैस ऑन करके इसको ढक दिया। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। बीच बीच में मैंने यहाँ पर बहुत सारे काम कर लिए, और दाल इसके लिए जो
बनाई है वो मूंग की छिलके वाली दाल और पीली दाल मिक्स करके मैंने बनाई है, और उसमें घी डाला है खूब सारा और बस ज़ीरा। अब यहाँ पर बीच बीच में इसको चेक ज़रूर से कर लेना है कि किस तरीके से ये नीचे से हमें केवल गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अगर ज़्यादा देर तक ढका रहेगा तो नीचे से ये जल जाएंगी। ये कम से कम 2 से 3 बार मैंने इसको बार बार खोल के चेक किया, पलटा, फिर ढक दिया, फिर पलटा मारा, फिर ढक दिया। नतीजा देखिए, सिकती भी जा रही है और इनकी परतें भी खुलती जा रही हैं। जिस तरीके से मठरी और शक्कर पारे की परतें आ जाती हैं ना, ठीक उसी तरीके से, ना कोई इनो ना सोडा कुछ भी नहीं लिया है। एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करके देखें। आइडिया अच्छा लगे ना आप पे मेकर में ये बाटी बनाने का, फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ। होता है ना, कुछ डिशेस बनाने के लिए एकदम ये लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भागम भाग में ना मैंने फटाफट से तैयार कर दिया। ये दाल में तड़का मार दिया और इसमें ऊपर से ये भुना हुआ ज़ीरा हिंग पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, खूब सारा देसी घी, और बस बेटी तो इसको खा के खुशी हो गई। कभी कभी होता है ना कि कुछ डिफरेंट खाने मिल जाए तो भूख खुल जाती है। अब घी में डिप करके इस तरीके से इस बाटी को हम सर्व करेंगे। किसी बोल में ले लें, बाटी को फोड़ दें, ऊपर से इसमें ये दाल डाल दें। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके से खाना है। खैर, शाम हो गई, पता ही नहीं चला। कब सुबह होती है शाम होती है पता नहीं चलता। दूध लेने गई, साथ में कुछ सब्जियां और फ्रूट्स भी लेके आई। बीमार में ना बच्चों को अलग अलग तरीके की चीज़ें देना भी एक टास्क होता है। ये हम सोचते हैं कि ये खिलाएंगे जल्दी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बच्चे कहाँ खाने वाले हैं। थोड़ा सा चीकू खा लिया, अलग पड़ा है। पपाया थोड़ा सा खा लिया, अलग पड़ा है। भाई, अनार को तो छीलने वाला कोई पैदा ही नहीं होता। सेब आधा खाया, आधा टुकड़ा कहीं पड़ा है। क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसा करते हैं बच्चे? अगर करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिएगा। कोई भी चीज़ हो टाइम से खाइए, कम खाइए, जितना खाना है उतना ही लीजिए। अगर चीज़ें झूठी हो जाती हैं तो उसको दूसरा कोई नहीं खा सकता। इधर ये मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि इस बड़े वाले नाइफ से काटिए, जल्दी से कट जाएगा। कट रहा है पपीता। अब बता दूँ कि सुबह सुबह खाली पेट जब इसको खाते हैं ना, तो पेट से जुड़ी हुई समस्या, वजन कम करने की चाहत रखने वालों के लिए बताऊं कि 100 ग्राम पपीता आप बिना किसी नमक के या किसी मसाले के सिंपल खा लें। बस चुटकियों में वजन कम होगा, पेट कम होगा, पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ ये पपीता कट गया और ये देखिए, इस पपीते में पुरानी चीज़ें तो कुछ है ही नहीं। इतने बड़े पपीते में भी गिने चुने से बीज पड़े हुए हैं। क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये जो ज़बरदस्ती पका दिए जाते हैं ना फल, ये उसी का नतीजा होता है। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।